पहला जो है कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कल का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सारा को एक बार में हम समराइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सा मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, अगर हम देखना चाहें तो ये तुम्हारा हो जाएगा पहला यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। and the last is non-uniform motion, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है कल का एक छोटा सा समराइज कर लेते हैं, ताकि क्या रहेगा, तुम लोगों को क्लियर रहेगा कि मोशन कितने तरीके के होता है, और तुम ताकि क्या कर सको, क्वेश्चन को बाय फ्रिगेट कर सको, ठीक है, बाय सेपरेट कर सको कि कौन सा ये यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है। एंड द थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का लास्ट में करेंगे। हालांकि कल हम इसके बारे में क्वेश्चंस दिखा चुके थे, अगर पिछले लेक्चर में तुम लोग पढ़े हो तो तुम लोगों को पता हो कि नॉन यूनिफॉर्म का भी हम इक्वेशन जो है लिखा चुके हैं। और इसका जो है 4 इक्वेशन होता है। अगर इस टाइप का अगर मोशन कहीं पर भी देखो, इस टाइप का मोशन में क्या रहता है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो रहता है, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और इसमें एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, और इसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन वेरी करता है, वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन वेरिएबल, या फिर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, नथिंग, कुछ भी मतलब दिया हुआ हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ रह सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रह सकता है। तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा। मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा कौन सा इक्वेशन वैलिड है, जैसे तुम ये लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, फिर तुम इसको चेंज करके लिख सकते हो कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, एंड सो ऑन तुम लिख सकते हो। दिस इज द तुम्हारा किस में वैलिड है, यूनिफॉर्म में वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म का, तो पिछले लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन भी कर चुके थे, क्वेश्चन के फॉर्म में किए थे। ये क्या था बताना चाहोगे, ये u इज इक्वल्स टू क्या था, 80 था, u प्लस 80 था, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, एंड द s इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर स्पीड मत समझना, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर था, एंड द लास्ट वन इज v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और चौथा इक्वेशन भी था, अगर तुम्हें पता होगा तो कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का था, u प्लस a बाई 2n-1 था। ये तुम लिख लेना, ठीक है, हम इक्वेशन बता दिए, वो तुम लिख लेना, नीचे स्पेस नहीं बचा है। और इसमें तुम्हारा इक्वेशन अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो हम बताते हैं। अगर पहले बात तो एक्सेलरेशन क्या दे सकता है, 1 सेकेंड, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो सकता है। समझ में आया, ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब और कोई तरीके से दे सकते हैं क्या, मतलब ये तरीके से हम दे सकते हैं, मतलब एटलीस्ट ये तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन में और भी कुछ गिवन होगा तो आई डोंट नो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें क्या दिया हुआ रहेगा, यही दोनों गिवन रहेगा, जिसमें से भी जनरलाइज तुम्हारा अगर देखा जाए तो ये टी के फॉर्म में गिवन रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में तुमको यही मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है मिनिमम केसेस में तुम्हें ये भी मिल जाए, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है, मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन कर देना है। एंड इसमें क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी लगाना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम क्या करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, ये इक्वेशन को लगाने की कोशिश करेंगे, किसमें, दिस टाइप ऑफ जब दिस टाइप ऑफ चीज जो है क्या रहेगा, गिवन रहेगा इन द क्वेश्चन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं ना,
क्योंकि हम 1D का बात कर रहे हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल का बात कर रहे हैं। यही अगर 2D में अगर बात होता तो 2 डायमेंशनल हो जाता, अब बाकी सेम, बाकी सब सेम, ठीक है, 2D का अगर बात होता तो, लेकिन ये 1D का बात हो रहा है, ठीक है। अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कंसिडर एज 1D, 1 डायमेंशनल मोशन, दैट्स व्हाई बेसिकली ये लिख रहे हैं। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मोशन में एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है, कांस्टेंट भी नहीं, 0, डायरेक्ट 0। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन, जो भी बोलना है बोल सकते हो। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो डिक्लेरेशन होगा, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव में चल जाएगा तो ये तुम्हारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है, जब फंक्शन ऑफ एक्स या फिर फंक्शन ऑफ टाइम गिवन रहे तो जाहिर सी बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करेंगे। क्या ये समरी क्लियर है तुम लोगों को? ये समरी हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम एक बार क्या किया, समराइज कर दिया ताकि तुम लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। सिंपल से मेरी बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्म में ही हम क्या करना चाहते हैं, तुम लोगों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि थ्योरी थ्योरी चलेगा पूरा का पूरा, तो नहीं, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। चलो यार, पहला क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं, ये तुम्हारा एक क्या है, एक बॉल है। अभी हम जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट हमको जो याद आ रहा है वो क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये हम बताना चाह रहे हैं कि एक बॉल है और ये तुम्हारा क्या है, यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अगर हम कुछ नहीं बोले तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, से क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अब तो तुम देख करके बता सकते हो, क्योंकि ये मोशन का ये तुम्हारा क्या किया, डिफाइन कर दिया, तो तुम देख करके तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लेट्स सपोज क्या है। अब आराम से सुनो, क्योंकि आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड दिस इज नथिंग, और वो कुछ नहीं है तुम्हारा एक, क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, पहली बात तो, हाँ स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, बस वो हॉरिजेंटल ना होकर के क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, बस और कुछ नहीं। एक्सीलरेशन तुम्हारा ए की जगह नहीं होकर के जी हो जाता है, रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग का मेन टॉपिक हम लोग का जो रहेगा आज, वो रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड यहाँ से कंटिन्यू रहेगा 2-3 लेक्चर तक मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे, कोई थ्योरी नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्म में ही सीखेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले एक क्वेश्चन करो, ये जो हम बता रहे हैं, ओके। तो ये यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक यू वेलोसिटी से तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये गेंद है, गेंद तुम्हारा, गेंद बोल लो, बॉल बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ये ए एक बॉल है जो कि ये तुम्हारा क्या है, हॉरिजेंटल से क्या करता है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन तुम्हारा पीछे के डायरेक्शन में ए लगा हुआ है, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में ए लगा हुआ है। तो ये इसका कुछ स्टॉपिंग, ये कहीं कुछ डिस्टेंस चल करके ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ये कुछ डिस्टेंस चल कर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तुम बताओ। कुछ डिस्टेंस चलेगा और ये क्या कर रहे हैं, स्टॉप हो जाएगा, मतलब वी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे हम बताना चाहते हैं, देखो एक अलग एग्जांपल लेकर के बताना चाहते हैं। एक कार है, एक ये ट्रक है, ये तुम्हारा क्या है, यू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसने क्या किया, एक ब्रेक लगाया, कस करके क्या किया, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन ए पीछे क्या होगा, ये फ्रिक्शनल टायर की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स आया होगा पीछे के डायरेक्शन में, उसी की वजह से ये रुकता है। तो लेट्स सपोज हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में आया, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल करके, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल करके, ये एस बोल देते हैं, चल करके ये क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका मतलब रुक जाएगा। नहीं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल करके रुका ना, तो इसी डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तुम्हें लगता है? तो हम इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, वही स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी लिख दें, इसके लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हम क्या बोलता है, ये हम इंटरप्रिटेशन किए, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था कि ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस चल करके ये रुक जाएगा, तो वो डिस्टेंस निकालो। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कुछ डिस्टेंस चल के अगर रुकेगा तो वो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, निकालते हैं। तो किससे निकाले, ये वाला फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? हाँ स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाया है,
तो क्या हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लिख दिए, ओके। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि इस इक्वेशन को साइन के साथ हम यूज करते हैं। इस इक्वेशन को किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? साइन के साथ। तो मतलब हमको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ता है और दूसरे डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। नहीं समझ में आया लगता है। एक डायरेक्शन को हम क्या माने? पॉजिटिव। किसी भी डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान सकते हो। ये डायरेक्शन को हम लेट्स सपोज पॉजिटिव माने, तो एक्सेलरेशन क्या है? इसके अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब इस डायरेक्शन में जितना भी क्वांटिटी हम एज्यूम करेंगे उसको प्लस साइन के साथ लेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के साथ लेंगे। समझ में आ गया? तो एस क्या है? एस क्या है? ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस को एस लिख दो, जो भी साइन के साथ आना होगा आ जाएगा अपने आप। तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। सॉरी, ये तो फॉर्मूला टी तो दिया ही नहीं है, टी तो दिया ही नहीं है। तो हम क्या बता रहे हैं? टी तो दिया हुआ ही नहीं है, तो टी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, माय मिस्टेक, ये दोनों हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो टाइम का इस्तेमाल पड़ता है। देखो टाइम का इस्तेमाल पड़ गया, टाइम का इस्तेमाल पड़ गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माय मिस्टेक। इसी तरह से सीखना, एक फॉर्मूला नहीं लगे तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, जैसे हम अभी स्विच किए। समझ में आ गया? तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 और माइनस ए एक्सेलरेशन दे दे। बताओ, ये एक्सेलरेशन ए तुम्हारा माइनस ए नॉट दे देते हैं, ये लेट्स सपोज ए नॉट बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस ए नॉट हो जाएगा और एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ 2 ए नॉट एस, इसको उस साइड कर लिए और ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज एस क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर 2a0। क्या ये क्लियर है? बताओ, क्या ये क्लियर है? 2 स्क्वायर, सॉरी, 2a0। ये क्लियर है तुम लोगों को? देखो, ये काफ़ी आसान है। ठीक है, बस हम अभी इसलिए बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग को क्या हो कि अभी पहली बार, एटलीस्ट अगर पहली बार अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो, इसीलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट देखते से तुम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है नहीं लगाना है क्योंकि इसमें टाइम टाइम ना है, टाइम तो क्वांटिटी दिया हुआ ही नहीं है। जब टाइम पूछे तभी इस दोनों को बात करना है। ठीक है, और नहीं तो तुम लोगों को तीन ही फॉर्मूला है ना, लगा लगा कर चेक कर लेना है, अपने समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या लगा रहे क्या नहीं लगा रहे। एक बार लगाओ तो ये पूरा का पूरा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया? बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया यू स्क्वायर 2a0। क्लियर है? बताओ, क्या तुम लोगों को इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम निकालने का कोशिश करते हैं टाइम को। अब हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं? टाइम को। ठीक है, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा? लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगा होगा ना, टाइम भी तो लगा होगा ना कि कितना टाइम के बाद ये स्टॉप कर जाएगा। दैट्स वाई अब हम टाइम निकालते हैं फॉर टाइम, स्टॉपिंग टाइम। इसको भी बोल दो स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम। नाउ स्टॉपिंग टाइम के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? u प्लस ए टी कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि v भी गिवन है, u भी गिवन है, a भी गिवन है और टाइम हमको चाहिए। तो देखो ये चार चीज ये निकालना है। नाउ फाइनल वेलोसिटी 0 है, u तुम्हारा तो इनिशियल पॉजिटिव लिए हैं और एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या लेते हैं? माइनस ए ले लेंगे। क्यों लेंगे माइनस ए? क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, इस डायरेक्शन में मेरा u है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो दैट्स व्हाई द अपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। देखो हम एक ही इस चीज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन के लिए हम एक ही चीज इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं पता कि कोई एक जनरल फ्रेम लेना है। ठीक है, हम वैसे डिफाइन नहीं करते। हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स में देखो क्या होता है कि अगर तुम इसको नेगेटिव भी मान लो, इसको नेगेटिव भी मान लो, तो अपोज अपने आप ये चीज सब चीज सही हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही रिजल्ट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसमें नेगेटिव डाल दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा तब। तो आंसर, तुम्हारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम बताना चाहो कि आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो तुम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करके मान सकते हो। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिजिक्स अपने आप आंसर दे देता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है फिजिक्स के बारे में। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? u प्लस ए और ये t निकाल देते हैं, t। दैट्स वाई ए टी इज इक्वल टू यू हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा u अपॉन ए। डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको जो डायरेक्शन पॉजिटिव मानना है वो मान सकते हो, अपने आप आंसर आ जाएगा।
अपने आप ही आंसर आ जाने वाला है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लेट सपोज हम क्या माने हैं, यहाँ पर देखो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। आज स्टॉपिंग टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अब देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, u प्लस ए टी। क्या ये फॉर्मूला लगा रहे हैं? हाँ। फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्या u तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा बताओ? इस अगर u तुम्हारा क्या इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव माने, तो अपोजिट इसके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव u प्लस ए तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर लिए। तो अब क्या हो जाएगा, u तुम्हारा इधर ले लो और ये तुम्हारा 80 ले लो, एंड द टाइम विल बी u प्लस ए। देखो सेम ही आंसर आने वाला है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है कि तुम कोई डायरेक्शन भी एज्यूम करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? डिस्टेंस भी निकालोगे तो भी सेम ही निकलेगा, ये मत समझ ले कि वो अलग आ जाएगा, जस्ट सेम। क्लियर है मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है? नाउ नाउ ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं कि एक बॉल है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बता सकते हो? आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा ये बता सकते हो? जब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन है इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम अब बता सकते हो? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आना भी तो चाहिए, इसीलिए, ताकि हम फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्वेशन लगा सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है। अब तुम बताओ, यहाँ पर हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, तो टाइम भी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। देखो अगर तुमको चेक करोगे तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। टाइम दिया हुआ है, हाँ टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, v निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वेशन लग जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी u प्लस ए टी। u कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माने हैं, क्योंकि हमेशा हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, u 2 हो जाएगा, प्लस a तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, और ये तुम्हारा टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। नाउ 2, दिस इज 4, एंड ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट हो तो तुम बताने की कोशिश करो। क्या ये बात क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ ये बात क्लियर है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एक, अब हम क्या करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी से एक बार करने की कोशिश करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। नाउ देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद क्वेश्चन ही करने वाले हैं ताकि हम एक दो क्वेश्चन कराए ताकि तुम इससे फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर हम बात बोले तो ये तुम्हारा क्या है कि जो मोशन तुम्हारा अंडर ग्रेविटी होता है, जाहिर सी बात है उसी को मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे, ये तो तुमको समझ में आता है। तो यहाँ पर कुछ एजप्शन हम लोग को लेना है, कुछ एजप्शन लेना है। जैसे एजप्शन क्या क्या लेना है, एजप्शन लेना है, वो एजप्शन क्या क्या लेना है। पहली बात तो हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। ऊपर से वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन भी कंसिडर नहीं करते, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन कंसिडर नहीं करते हैं। अब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन कब कंसिडर करेंगे, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम कंसिडर करेंगे, समझ में आता है। ऊपर जाने से क्या होता है, और अबव ग्राउंड सरफेस से जाने से क्या होता है, बिलो ग्राउंड सरफेस से जाने से क्या होता है, ये सब हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो रही है तो तुम ग्रेविटेशन चैप्टर मुझसे पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ जस्ट बताऊंगा, लेकिन अभी ये नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। मोशन एंड ग्रेविटी में अभी कंसिडर नहीं करना है, जब तक, अनटिल कब तक नहीं करना है, अनटिल अनलेस हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पे ना हो। क्लियर है? चलो, ग्रेविटेशन चैप्टर जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद तुम कंसिडर करना,
ठीक है, कंसिडर करना, तब अच्छा भी लगेगा। चलो, लेकिन अब यहाँ पर क्या मानना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी लगता है, देखो एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम जी बोल देते हैं। ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन उसको हम क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा किसके द्वारा लग रहा है, ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है, इसीलिए हम उसको जी कह देते हैं। और जी का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है 9.8 आता है, 9.8, 9.8 कंसिडर करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो यही होता है। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए, 1 सेकेंड, इजी करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया? तुम्हें नहीं समझ में आया क्या? तुम्हें समझ में आया? हम देखो क्या बोल रहे हैं, 9.8 होता है मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होता है, 9.8 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम 10 मान करके भी सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन में तो तुम्हें यही लिख दिया जाएगा गिवन में कि मोशन अंडर ग्रेविटी को जो है 10 कंसिडर करके सॉल्व करो। ठीक है, बहुत सारे में लिख दिया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, एजम्पशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजम्पशन हो जाएगा। ये कुछ नहीं है भाई, नया क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो, बस इतना ही था थ्योरी। थ्योरी इतना ही था। अगर तुम्हें लग रहा है कि थ्योरी इसमें ज़्यादा है, नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में अब सीखो। तो हम क्या किए, एक एक ये तुम्हारा क्या ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और ये तुम्हारा क्या एक बॉल है, एक तुम्हारा क्या बॉल है। इसको क्या किए हैं, हम क्या किए, 80 मीटर पर सेकेंड से हम क्या किए, इसको फेंक दिए ऊपर, 80 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए। और ये हमेशा याद रखना कि ये जो है, दिस जी इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। क्लियर है मेरी बात? मतलब नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे ये तुम्हारा एक सरफेस बोल रहे हैं, एक सरफेस बोल रहे हैं, तो ग्रेविटेशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, नीचे लगेगा। समझ में आया? ग्रेविटेशन किधर लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हालांकि छोटी चीज़ है, तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर जिसे नहीं पता मैंने उसके लिए बता दिया। ठीक है, तो ये मोशन कर रहा है तुम्हारा 80 मीटर पर सेकेंड से, क्या किया, इस गेंद को हम ग्राउंड से फेंक दिए हैं, ग्राउंड से क्या क्या फेंक दिए हैं। तो ये तुम्हारा क्या करता है, कुछ इस तरह का से मोशन करता है। पहले बात तो जी तुम्हारा क्या लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जी लग रहा है, जी लग रहा है। और जी है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड, जी क्या है तुम्हारा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या गया, एक ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है, प्लस एक हाइट पे जाकर के ये क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कैसे वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये हम डिस्कस कर ले। हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टू अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, इस स्पीड को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ये धीरे धीरे बॉल जैसे ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, स्पीड इसका कम होते जाएगा। जैसे 80 था, फिर 70 हुआ, 60 हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब टॉप पोजीशन पे ये टॉप पोजीशन पे ये बॉल तुम्हारा क्या करेगा, पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा ना टॉप पोजीशन पे, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी जी लग रहा है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ चारों इक्वेशन वैलिड है, द फोर इक्वेशन इज ऑल द फोर इक्वेशन इक्वेशन इज वैलिड। व्हाई? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी तुम्हारा कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई द फोर इक्वेशन इज आल्सो वैलिड। ओके, तो ये तुम्हारा जी जो है, अगर तुम यहाँ पर देखना चाहो तो ये जी जो है यहाँ पर अभी भी लग रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, लग रहा है। भले ही वेलोसिटी इसका जीरो है, लेकिन जी तो अभी भी लग रहा है। तो अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो वेलोसिटी भी नीचे है। देखो वेलोसिटी भी नीचे है, मतलब वेलोसिटी अब डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, इंक्रीज होगा स्पीड, इंक्रीज होगा स्पीड। और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट था, तो इसलिए डिक्रीज हुआ, जीरो हुआ, फिर इंक्रीज होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से क्या होगा, इसका मोशन होगा। एक थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, समझ में आया? चलो क्वेश्चन लिखो। ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल था, एक पार्टिकल था, बॉल बोल लो, इस प्रोजेक्टेड
projected with velocity, initial velocity 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन के फॉर्म में सब चीज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। वर्टिकली अपवर्ड, तो ये क्या हुआ है बताओ, फिर से बताने की कोशिश करो। एक पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट किए इनिशियली स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड से किए हैं, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करो पहला, इसको पॉज करो, एक बार निकालने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा जो है सुनना, ठीक है। एच मैक्स निकालो, मतलब कितना हाइट तुम्हारा मैक्सिमम ये रीच किया है वो निकालना है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि ये बॉल जो है, ये जो पार्टिकल है कितना देर एयर में रहा, वो टाइम निकालना है, ठीक है। जैसे ग्राउंड से या ऊपर गया, फिर ये तुम्हारा एयर में है, वापस लौट के जैसे ये ग्राउंड से जस्ट टच हुआ ना, उससे जस्ट पहले तक टाइम कितना होगा वो तुम्हें वहां तक का टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसी को बोलते हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equals to 2 सेकेंड 6 सेकेंड निकालो, 6 सेकेंड 8 सेकेंड जो भी निकालना है निकालो। और लोकेशन ऑफ पार्टिकल at t is equals to 2 सेकेंड। क्या लोकेशन ऑफ पार्टिकल होगा, लोकेशन ऑफ पार्टिकल at t is equals to, और 5 नंबर लोकेशन ऑफ पार्टिकल at t is equals to 10 सेकेंड, ठीक है। और भी बहुत सारा देखेंगे जब हम लोग ग्राफ बना लेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। 4 4 8, ठीक है। लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। क्या मेरी बात क्लियर है बताओ? ओके, तो हम क्या करें, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले पॉज करो, सॉल्व करो अपने से, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ओके, आई थिंक तुम लोगों ने पॉज कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। तो एच मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वी वेलोसिटी से 80 मीटर पर सेकेंड से जो हम क्या किए, इसको फेंक दिए हैं। जी तो तुम्हारा नीचे लग रहा है, एच मैक्स तुम्हारा जो है, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, ये कंसिडर करते हैं, दिस इज मेरा एच मैक्स है, ओके। नाउ अब हम एच मैक्स के लिए क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ है, 0 हो जाएगा। वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ठीक है। दिस इक्वेशन को निकालते हैं, क्योंकि मेरा v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, और a तो तुम्हारा माइनस g दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज एच मैक्स, तो नाउ अगर हम कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। नाउ तो इसमें अब लिखना क्या है बताओ, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये v क्या है, 0 हो जाएगा। हमको डायरेक्शन जो है कुछ भी अगर अपोजिट तुम्हारा, हमेशा क्या करना, हमेशा तुम्हारा ऊपर ही पॉजिटिव कंसिडर करने की कोशिश करना, u को हमेशा पॉजिटिव करने की कंसिडर करना, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव करना, नीचे भी तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ऊपर तुम अगर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो, तो u तुम्हारा क्या है, v तो तुम्हारा 0 है, तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि u तुम्हारा पॉजिटिव के डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव के साथ लेके। नाउ 2 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, दैट्स व्हाई, क्यों है, जी तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में है, नाउ द डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, ये तुम्हारा रहा डिस्प्लेसमेंट कैसे रहते हैं, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन, अगर तुम देखने की कोशिश करो, सॉरी, द डिस्प्लेसमेंट विल बी x final minus x initial, this is the vector, x final minus x initial, क्या यही करते हैं बताओ? तो x final minus x initial करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, हेड माइनस टेल करते थे हम, हेड माइनस टेल करके निकालते थे, तो x अगर मान लो x फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे होगा। नहीं समझ में आया? तो ये तुम्हारा x इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन ये था, और फाइनल पोजीशन ये था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, x इनिशियल माइनस x फाइनल, तो डायरेक्शन क्या अभी भी पॉजिटिव की तरफ है, तो ये भी तुम्हारा ऐसे लिख देंगे, s के जगह पे क्या लिख देते हैं, h मैक्स लिख देते हैं,
एच मैक्स लिख देते हैं, लेकिन इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव के साथ ही। क्या इसको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हमको कंसिडर करना बनता है? यस, ऑब्वियस सी बात है, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब हमेशा डायरेक्शन के साथ ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, टाइम को छोड़ करके, टाइम डायरेक्शन के साथ कंसिडर नहीं होता। ये 2g और ये हो जाएगा एच मैक्स। ठीक है, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि एच मैक्स जो हो जाएगा मेरा, ये चीज़ को अब इधर साइड किए हैं, ये यू स्क्वायर यानी ए टी। अच्छा, पहले हम ये लिख लेते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या ये कुछ देखा देखा हुआ लग रहा है? देखा देखा हुआ लग रहा है, हाँ, देखा देखा हुआ लग रहा है। अगर इस चीज़ को हम क्या करें, इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर देते कि 80 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो, यू यू तुम्हारा 0 है। ठीक है, और पीछे के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन लगा है। यही चीज़ तो है ना, सेम ही यही चीज़ है। इसमें क्या नया है, पहले बताओ, इसमें कुछ नया है? नहीं है। बस इसी को क्या किया, हॉरिजेंटल में ना दे करके क्या किया, वर्टिकल में दे दिया, वर्टिकल में दे दिया। देखो, वर्टिकल में दे दिया। वर्टिकल में देने से क्या होता है कि जी तुम्हारा हमेशा आ जाता है, लेकिन हॉरिजेंटल में देने से क्या होता है कि तुम्हें ये एक्सेलरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि 9 है, 10 है, 4 है। लेकिन वर्टिकल में हमेशा जी होता है, हमेशा जी होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये वही चीज़ है, तो तुम्हें ये याद रखना है। ये क्या रखना है, याद रखना है कि एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। समझ में आया? ये तुम्हें क्या रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम पुट कर देते हैं। तो एच मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 80 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये तुम्हारा हो जाएगा 10। दैट्स वाई 10 से ये 8 और ये 64। चलो 64 नहीं करते, ये तुम्हारा 4 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 2 भी ना बचा, तो ये हो जाएगा 24 मीटर। ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को? ये चीज़ क्लियर है? सॉरी, 24 नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 320। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज एच मैक्स। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है तो तुम बताओ, इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए। ओके ओके ओके, तो पहला जो है ये सॉल्व हो गया, ये पहला है। ठीक है, दूसरा क्या है बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा का पूरा हमको देखना है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। हम क्या कर रहे हैं, पहले एक एक को सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद मेथड 2 से ही बताएंगे हम। मेथड 2, हाँ मेथड 2 आ गया। हाँ, मेथड 2 से बताएंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो काइनेमेटिक्स, ये तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं, ये मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच इज वे बेटर देन। ठीक है, अगर ग्राफिकल ग्राफ से खेलने आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 80 मीटर पर सेकेंड है, और ये घूम करके जो है, घूम करके ये क्या होता है, ये तुम्हारा यहीं पर आ जाएगा। लेट सपोज जस्ट जस्ट इससे पहले जो है, जस्ट इससे पहले तक तुम्हारा अगर हम बात करें, जस्ट इससे पहले, तो वहाँ तक हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। तो तुम्हारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 ही हो जाएगा। अगर चेक करो तो फाइनल वेलोसिटी भी इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या ये नहीं होगा फाइनल वेलोसिटी 0, बताओ? तो फाइनल वेलोसिटी तब इसका 0 होगा, कब? जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा। लेकिन हम ग्राउंड से जस्ट पहले का ना बात कर रहे हैं, तो इसका ग्राउंड से, इस चीज़ को भी याद रखना, अभी जो बताने वाले हैं इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखना कि ग्राउंड से जस्ट पहले का बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं, ग्राउंड से जस्ट पहले का बात कर रहे हैं। तो एक सेम हॉरिजेंटल लाइन पे, देखो सेम हॉरिजेंटल लाइन पे अगर हम बात करें, सेम हॉरिजेंटल लाइन पे ये क्या होगा, ये 80 मीटर पर सेकंड अगर इसका वेलोसिटी है, तो ये भी तुम्हारा 80 मीटर पर सेकंड ही होगा, 80 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, हाँ 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसका होने वाला है। लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैलकुलेट करने में, कैलकुलेट करने में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम निकालना चाहते हो तो ये तुम्हारा 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी निकलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर तुम निकालना चाहते हो तो ये टाइम क्या निकला है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट्स वाई v इज इक्वल टू यू प्लस 2a, सॉरी यू यू टी प्लस 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं, हाँ ये इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो नहीं दिया हुआ है, ये तुम्हारा 2as लगा देते हैं। ठीक है, ये लगा देते हैं। क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ये इक्वेशन बताओ? हाँ, ये इक्वेशन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों, क्योंकि ये सेम ही तो पोजीशन पे आ गया ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी द सेम। ये वाला नहीं लगा करके हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। दिस इज द वे बेटर इक्वेशन अगर है इसके लिए, टाइम पीरियड के लिए।
तो ये u क्या हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, द टाइम पीरियड इज t। नहीं समझ में आया? देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम किया है, ये डायरेक्शन क्या किया पॉजिटिव एज्यूम किया है। नाउ अब अगर हम बात करें, ये तुम्हारा हाफ पे हो जाएगा और a तुम्हारा क्या हो जाएगा -g हो जाएगा, एंड दिस इज t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके 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 ओके। तो हम 0 अप्रोच करते हैं और t कॉमन कर देते हैं, तो ये तुम्हारा 80 प्लस तुम्हारा हाफ और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा t। ठीक है, क्योंकि t तो कॉमन ले लिया ना एक t, तो क्या हो जाएगा ये t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना 80 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस क्यों कर दिया, यहाँ माइनस ना करना है, देखो दिस इज माइनस। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं तो 80 डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 भी आ गया, इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि टाइम वैन देखो यहाँ ये चीज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट वैन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 t 0 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो वो वाला भी टाइम आ गया। तो लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी है। अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 80 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 5 और ये तुम्हारा 16 आ जाएगा, दिस इज 16 सेकेंड। इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट है तो पूछो, इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट है तो पूछो। नहीं 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 होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा क्या इक्वेशन ही है, तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन ही है, क्योंकि हम राइट इक्वेशन को चूज कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर तुम इसको जनरल फॉर्म में निकालना चाहोगे तो टाइम इज इक्वल टू 2u/g आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने की एक बार कोशिश करना, 2u/g आ जाएगा अगर जनरल फॉर्म में निकालोगे तो। जनरल फॉर्म में कैसे बताओ, ये क्या था u था, ये तुम्हारा क्या था, ये दिस इज क्या था u था ना। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं u लिख देते हैं, ये तुम्हारा 80 क्या था u था, देखो यही तुम्हारा u था। ओके, तो ये तुम्हारा 5 क्या हो गया, 5 हो जाएगा तुम्हारा g/2 हो जाएगा, देखो g/2 हो जाएगा, और यहाँ पर t है, तो दैट्स वाई t इज इक्वल टू 2u/g, ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया 2u/g, तो बस वही आने वाला है 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g, 2u/g। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो 2u/g इज ए टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो एयर में टाइम रहा उसका तुम्हारा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u/g। और u/g क्या है, u/g तुम्हारा ऊपर जाने तक का टाइम, और u/g तुम्हारा क्या है नीचे आने तक का टाइम है, दैट्स व्हाई इट 2u/g हो गया। समझ में आ गया? चलो आप और पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना और क्लियर होते जाएगा। दिस इज सेकेंड। नाउ द थर्ड इज v एट पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 and 6। हमको वेलोसिटी निकालना है। थर्ड नंबर देखो, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एंड 6 सेकेंड पे हमको निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, v स्क्वायर, सॉरी क्योंकि v स्क्वायर u स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ नहीं है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। नाउ दिस इज सिंपल अप्रोच है, सिंपल अप्रोच। तो नाउ वेलोसिटी हमको निकालना है, तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये माइनस g, और t तुम्हारा क्या है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दे देते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 और ये तुम्हारा हो जाएगा 20, तो नाउ इट इज 60 मीटर पर सेकेंड। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं है, होना ही चाहिए। अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v और u तुम्हारा क्या ऊपर के डायरेक्शन में है, अब अप है, तो अब क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ये माइनस g हो जाएगा क्योंकि डाउन डायरेक्शन में है, और टाइम क्या है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके ओके ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 और ये तुम्हारा हो जाएगा 60, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या एक और निकालोगे, एक और निकालोगे मेरे कहने पे, ये 8 सेकेंड पे निकालो, सॉरी कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे निकालो। ठीक है, ठीक है 10 सेकेंड पे निकालो, निकाल करके देखो 10 सेकेंड पे क्या होगा। देखो 10 सेकेंड पे कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सॉरी u प्लस 80, तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये माइनस g कंसिडर किए हैं, और ये टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब
एक बात देखने की कोशिश करो कि हम क्या कर रहे हैं कि ये तुम्हारा यू तुम्हारा वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा घूर करके ऊपर जो है ना, ऊपर टॉप पोजीशन पे तुम्हारा टॉप पोजीशन को टर्न करके जो है ये वापस नीचे भी आता है। तो क्या होगा कि टॉप पोजीशन में मेरा टॉप पोजीशन पे t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे ही पहुंच जाएगा। टॉप पोजीशन में मेरा क्या होगा, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे ही पहुंच जाएगा। अगर तुम निकालोगे t इज इक्वल टू 8 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो t इज इक्वल टू अगर 10 सेकंड पे हम ना बोल रहे हैं, 10 सेकंड में बोल रहे हैं, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी, यहाँ कुछ पहुंच जाएगा बॉल, ठीक है, जो पार्टिकल है यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, नीचे होगा। अब जो वेलोसिटी आएगा, जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन नेगेटिव आना चाहिए, कायदे से नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हैं, आना तो नेगेटिव चाहिए, नहीं आना चाहिए नेगेटिव। हाँ, तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव 20 है, इसका मतलब कि यहाँ पहुंचा होगा और ऊपर के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब ये अभी भी क्या कर रहा है, टॉप पोजीशन पे जा रहा है, मतलब वहां से लौटा नहीं है, जा ही रहा है। टी इज टू 6 सेकंड पे भी जा ही रहा है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, ओके, तो ये तुम्हारा 80 हो गया और ये तुम्हारा 90 हो गया। तो नाउ नाउ अच्छा, ये 9 नहीं है, ये 10 ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये तुम्हारा ए इज कंसिडर एज 10, दैट्स वाई ये तुम्हारा 100 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, -20 मीटर पर सेकेंड। अब इससे क्या पता चलता है, इससे कुछ पता चलता है, हाँ पता चलता है। माइनस का मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, 20 है, मैग्नीट्यूड 20 है, जो कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना आया, ये 6 सेकंड में भी 20 ही आया। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव के साथ आया, इसका मतलब कि अभी भी अप डायरेक्शन में है। लेकिन ये नेगेटिव का मतलब अभी ये डाउन डायरेक्शन है, मतलब ये लौट करके आ रहा है। नहीं समझ में आया, लौट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। फिजिक्स हमेशा ऑटोमेटिकली आंसर दे देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। बस खाली तुम लोग को एज्यूम करना है, क्लियर है। और अगर मान लो टोटल हाइट का निकालना है कि कितना हाइट पे पहुंच गया होगा, तो यू अपॉन जी से निकाल सकते हैं, यू अपॉन जी से, ठीक है, यू अपॉन जी से। कैसे निकाले यू अपॉन जी से, देखो यू कितना है, 80 है, डिवाइडेड बाई 10 मतलब 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड में वो क्या होगा, टॉप पोजीशन पे जो है पहुंच गया होगा। 8 सेकंड में क्या होगा, टॉप पोजीशन में पहुंच गया होगा। क्या ये क्लियर है, मेरी बात बताओ, क्या ये क्लियर है, हाँ होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ ये 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे लोकेशन ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये बता दो डिस्प्लेसमेंट। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए ना। ओके ओके ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना चाहिए, तो दो इक्वेशन है मेरे पास, वी स्क्वायर यू स्क्वायर और 2as, ये इक्वेशन है। और दूसरा एस इक्वल टू यू, सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम बताओ, क्या u भी दिया हुआ है, सॉरी क्या u भी दिया हुआ है, हाँ t भी दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, 2 सेकंड में पूछ ही रहा है, g भी तो दिया हुआ रहता है। तो क्या यही क्वेश्चन लगाना सही रहेगा कि ये क्वेश्चन लगाना सही रहेगा, ये क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी भी चाहिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, 30 सेकंड में वेलोसिटी भी चाहिए, तो ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, दिस इक्वेशन लगाएंगे। समझ में आ गया, बताओ। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो लोकेशन अगर पूछ रहा है तो हम लोकेशन 2 सेकंड पे देते हैं, तो ये तुम्हारा 80 हो जाएगा और ये 2 सेकंड हो जाएगा और ये माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ आ रहा है जी, और 2 सेकंड का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 16, मतलब 8 × 60 एंड यहाँ पे तुम्हारा हाफ, दिस इज 10 एंड दिस इज 4 टू 160 एंड माइनस कर दो यहाँ पर, ये तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है, दिस इज 20 एंड द 20 माइनस कर दो 20, तो 140 मीटर हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, मतलब 2 सेकंड पे ये तुम्हारा क्या 2 सेकंड पे तुम्हारा कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा 140, प्लस डायरेक्शन में लिए मतलब अपोजिट, सॉरी अप के डायरेक्शन में रहेगा। पॉजिटिव के साथ आया, इसका मतलब अप के डायरेक्शन में। समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक ही था, हाँ। लोकेशन ऑफ पार्टिकल टी इक्वल टू 10 सेकंड पे, तो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे अगर लोकेशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन था, हाँ ओके। अब 10 सेकंड पे पूछ रहा है, 10 सेकंड पे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हम क्या बताना चाहेंगे, इसका डायग्राम भी बना देते हैं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए। ये अगर 80 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं तो टॉप पोजीशन पे ये t इज 8 सेकंड पे पहुंच जाएगा। अब ये जब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये t इज 10 सेकंड पे क्या होगा, पार्टिकल यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, जिसका वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन तो अभी भी अप ही होगा, देखो, क्योंकि इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करना है, हेड माइनस टेल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हेड माइनस टेल करते हैं, ठीक है, तो ऊपर होगा, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा, अगर तुम ये चेक करना चाहो, ये चेक करना चाहो, तो ये इक्वेशन जो है ना डायरेक्ट तुम्हारा दे देता है, क्या दे देता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देगा अगर तुम्हें पुट करना है तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1 सेकेंड, ए टी स्क्वायर, अगर तुम पुट करोगे u इज इक्वल टू ए टी 10 सेकेंड और ये माइनस जी एंड 10 सेकेंड का होल स्क्वायर, तो तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा इक्वेशन। देखो अभी चेक करते हैं, अच्छा ये 10 सेकेंड दिया हुआ है, 800 1800 हो जाएगा, और ये तुम्हारा जी है, तो दैट्स वाई द 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये 100, दिस इज 800, और ये 5 और माइनस 500, दिस इज 300, क्लियर है, 300 मीटर, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 300 मीटर हो जाएगा। और ये प्लस में आया तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है तो तुम बता सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चलो आओ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन के मेथड से सॉल्व हो गया। ये तुम्हारा जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन किसके मेथड से सॉल्व हुआ, ये इक्वेशन के मेथड से सॉल्व हुआ। क्या इसका हम ग्राफ एक बार बताने की कोशिश करें, मेथड 2 अगर हम चेक करते हैं इसका, मेथड टू अगर हम इसका चेक करें, तो मेथड 2 में क्या हम चेक करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात तो क्या बनाना चाहेंगे, v वर्सेस t का ग्राफ बनाना चाहेंगे, v वर्सेस t का, v वर्सेस सॉरी हाँ v वर्सेस t का बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो पहला बात तो v वर्सेस अगर t का हम बनाना चाह रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, देखो तो t इज इक्वल टू 0 पे 80 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ओके 80 मीटर पर सेकंड है, 80 पॉजिटिव है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा 80 मीटर पर सेकंड, सॉरी यहाँ पे 80 दे देते हैं सिर्फ, चलेगा, मीटर पर सेकंड में ही, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड में, टाइम क्या है, सेकंड में है, ठीक, ओके। क्या एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बताओ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, स्लोप जो है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, इसका मतलब कि स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, एंड स्लोप मेरा कांस्टेंट किसका देता है, स्ट्रेट लाइन का देता है, स्ट्रेट लाइन का मेरा स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ग्राफ, ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि तुम्हारा कांस्टेंट स्लोप है, देखो स्लोप तुम्हारा कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई, ठीक है, समझ में आया। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, क्या हम अप कर दें, क्या हम डाउन कर दें, बताओ। अब ये भी ये भी पता होना चाहिए ना, अप कर दे या फिर डाउन कर दे। तो अब यहाँ पर चेक करो, अगर तुम्हें चेक करने आता है तो, चेक करने अगर आता है तो हम अप का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, अप का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये जी मेरा क्या है, जी विल बी नेगेटिव, जी सॉरी, जी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कंसिडर कर रहे हो, स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई ये ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरीके से,
ठीक है, नहीं समझ में आया लगता है, समझ में आना चाहिए, ऐसे कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आगे एक बार चेक करते हैं, पहले यहाँ तक चेक करने दो हमको, यहाँ तक चेक करने दो, आगे भी चेक करते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर तुम्हारा क्या वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी 0, हाँ वेलोसिटी 0, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा एच मैक्स का पॉइंट होगा, एच मैक्स का पॉइंट होगा, हाँ एच मैक्स का होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 क्या एच मैक्स पे, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते गया, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता गया, कम होते गया। ओके, अब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि एच मैक्स के बाद ही तो तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ता है ना, वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। तो क्या इस पॉइंट पे अगर हम कंसिडर करते हैं, क्या ये तुम्हें दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। तो क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, हाँ ठीक है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है, कैसे हम देखें, यहाँ ग्राफ से देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, और एक्सेलरेशन भी तुम्हारा नेगेटिव है, तो ये स्पीड बढ़ रहा है, देखो तो स्पीड बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई द तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है, तो ये वाला पे स्पीड बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, तुम भी अगर बताना चाहोगे तो, ये टाइम कहाँ तक बढ़ेगा बताओ, तुम्हारा 8 सेकंड 8 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 16 तक बढ़ेगा, t इज इक्वल टू 16 तक, नहीं समझ में आया, t इज इक्वल टू 16 तक बढ़ेगा, क्योंकि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही ना कंसिडर करेंगे, आगे क्यों कंसिडर करेंगे हम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही कंसिडर करने वाले, तो t इज इक्वल टू 16 इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ गया, अब बताओ ये समझ में आया, हाँ ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ बन के आ गया, जो कि है v वर्सेस t का ग्राफ, v वर्सेस t का ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से अगर अगर निकालना चाहें, पहला पहला निकालना चाहें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम बोल दे तो डायरेक्ट हम ये देख करके बोल सकते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, और ये बोला गया होगा कि एक पार्टिकल है जो कि अप थ्रो किया गया है, ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ है, अब तुम बता दो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये तुम क्या करोगे, देख करके बता दो कि ये 16 है। समझ में आ गया। अब अगर एच मैक्स कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, एच मैक्स फॉर एच मैक्स, तो एच मैक्स के लिए हम यहाँ तक, एच मैक्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ तक करना चाहते हैं, तुम बताओ, ये रहा एच मैक्स, दिस इज द एच मैक्स, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखना चाहें तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू सॉरी 8 सेकंड हो जाएगा, 8 सेकंड, दिस इज द 8 सेकंड। अगर हम अगर टी इज इक्वल टू 8 सेकंड तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, समझो समझो, अब इस चीज को समझना है कि अगर हम यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज एच मैक्स, मतलब यहाँ तक का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल ले तो वही तो तुम्हारा एच मैक्स हो गया ना। यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर सॉरी एरिया अंडर ग्राफ, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व ही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देता था ना, चेंज इन पोजीशन देता था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, फॉर एच मैक्स कैलकुलेट कैलकुलेट एरिया t इज इक्वल टू 0 से लेकर के टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक, क्लियर है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इन द शेप ऑफ क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द एरिया, और एरिया इन द शेप ऑफ क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल। नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो एरिया कैलकुलेट करो, मेरी राह मत देखो, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या ये बात क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। नाउ नाउ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस, दिस इज बेस, अब बेस है तुम्हारा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड देखो ये तुम्हारा 8 सेकेंड बेस है, ठीक है, यहाँ 8 यूनिट है, और एरिया, और ये तुम्हारा जो है हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा तुम्हारा 80, ये तुम्हारा हो जाएगा 80, ये हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट, तो ओके, तो ये तुम्हारा 4 हो गया, और ये तुम्हारा 80 हो गया, दिस इज 320 मीटर। क्या हाइट तुम्हारा यही आया था, एक बार चेक भी कर लो, अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार चेक भी कर लो, दिस इज 320 मीटर, ठीक है, 320 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 320 मीटर। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एरिया से भी निकाल सकते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, तो तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट लगाओ और कर लो, ठीक है।
तो एरिया निकाल ली। अब हम क्या निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल ली, एरिया भी निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला जाए t इक्वल टू 2 पे। तो t इक्वल टू 2 समथिंग यहाँ पर होगा t इक्वल टू 2, मतलब इसी के बीच में होगा t इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड और 6 सेकंड पे। तो 6 सेकंड और 2 सेकंड पे हम बताते हैं क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए। ओके, तो t इक्वल टू 2, 1 सेकंड, यहाँ पर t इक्वल टू 2 होगा और यहाँ पर t इक्वल टू 6 होगा। बताओ क्या ये यहाँ पर होगा? होना चाहिए। t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 6 सेकंड, सॉरी t इक्वल टू 6 सेकंड। तो तुम्हें क्या रहेगा क्वेश्चन में, ये गिवन रहेगा। अगर तुम्हारा यहाँ पर देख करके यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा, गिवन रहेगा कि यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड अगर बोला गया है तो तुम्हारा यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू गिवन रहेगा। वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर गिवन रहेगा, ठीक है। उसी को देख करके तुम्हें लिखना है, उसी को देख करके तुम्हें लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर बोला गया हो तो तुम क्या करोगे, 2 सेकंड देखोगे और यहाँ ग्राफ पे तुम्हारा जो भी है ये तुम्हारा गिवन रहेगा, तो ये तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो तुम्हें देख करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ में इस तरह करके दिया हुआ रहेगा तो तुम ग्राफ में देख करके इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, लोकेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे हमको लोकेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए कि मेरा पार्टिकल कहाँ पर है। हाँ, तो ये तुम्हारा t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा जो है वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 2 सेकंड पे समथिंग कुछ होगा, समथिंग कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। ओके, चेक करते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमको लोकेशन फाइंड करना है कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे अगर हमको फाइंड करना है तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ये तुम्हारा एरिया समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा, क्योंकि एरिया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड में हमको लोकेशन फाइंड करना है तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे एरिया निकाल देते हैं। दिस एरिया हमको क्या गिवन देगा, दिस एरिया देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन पोजीशन देगा। क्या ये चेंज इन पोजीशन देगा? हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि एरिया अंडर कर्व जो देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है, चेंज इन पोजीशन देता है, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल देता है। डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, चेंज इन पोजीशन बोल लो, x फाइनल माइनस x इनिशियल बोल लो, दिस इज सेम थिंग्स। समझ में आता है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक ट्राइपीजियम बन रहा है, ये ट्राइपीजियम बन रहा है, देखो तो मतलब मुझे तो दिख रहा है। नाउ अगर यहाँ पर देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा गिवन है। लेट्स सपोज क्या है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना था वेलोसिटी, कितना t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाले थे, 60 निकाले थे, ये तुम्हारा 60 निकाले थे। ये गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तभी निकाल पाओगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे। t इक्वल टू तुम्हारा 2 सेकंड में वेलोसिटी तुम्हारा 60 गिवन है। तो अब अगर एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम का, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम का। कैसे निकालते हैं, साइड में लिखना है तो लिख लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये तुम्हारा पैरेलल साइड है, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या, ये और ये तुम्हारा क्या पैरेलल साइड है। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, 80 प्लस 60, ठीक है। 80 यहाँ पर देखो, यहाँ लेंथ 80 हो गया और ये लेंथ तुम्हारा 60 हो गया, इनटू हाइट, हाइट मतलब ये वाला हाइट, ये वाला, ठीक है, इस दोनों के बीच का हाइट, दिस इज 2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख ले, अगर तुम बोलोगे तो लिख लूंगा। ये तुम्हारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ये आ गया मेरा हाफ इंटू 80 प्लस 60 इंटू 2 आ गया। इसका मतलब 2 से 2 विल कैंसिल आउट। चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, दिस इज ये 60 प्लस 20 140 हो जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताओ क्या ये सही है? हाँ, 140 हो जाएगा। दैट्स वाई अगर हम बात करें x इनिशियल विल बी 0, x इनिशियल इज कंसिडर एज 0, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू ये तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड से स्टार्ट होता है, तो x इनिशियल तुम्हारा कंसिडर एज 0, ठीक है।
नहीं समझ में आया। एक्स इनिशियल यहाँ पर कंसिडर किए, यहाँ पर कंसिडर किए जीरो, ग्राउंड पे कंसिडर किया, एक्स इनिशियल क्या है जीरो है, तो एक्स फाइनल क्या हो जाएगा बताओ। x initial will be 0, that's why the x final will be 140 मीटर। 140 मीटर, क्या ये 140 मीटर ही आया था? हाँ 140 मीटर ही आया था। अगर तुम पीछे पलटा करके देखते हो पेज तो वो तुम्हारा क्या आया था? 140 मीटर ही आया था। एक बार चेक भी कर लो। दिस इज टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुम्हारा एस जो है डिस्प्लेसमेंट क्या आया था? 140। क्लियर है मेरी बात? होनी चाहिए 140 है। नाउ द नेक्स्ट इज अगर तुम्हें ये निकालना है, क्या निकालना है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल लिए हैं और एक और सेकेंड में बोला गया था निकालने के लिए, लोकेशन ऑफ पार्टिकल टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। तो 10 सेकेंड पे अगर हम बात करें 10 सेकेंड पे, इसका एक बार चेक करना। तो 10 सेकेंड सम हो यहाँ पर होगा 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें क्या है? गिवन है। एक बार हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। ये क्या है? तुम्हें गिवन है 10 सेकेंड पे कितना हो गया? टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे दिस इज 20, ये माइनस में दिया हुआ क्योंकि ये तुम्हारा क्या नेगेटिव एक्सेस है ना, ये तुम्हारा। अगर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी सॉरी लोकेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पूरा का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया और इसका एरिया। लेकिन एक चीज तुम्हें जो पता नहीं है वो हम बता देते हैं कि अपर एरिया माइनस लोअर एरिया होता है। अपर एरिया माइनस लोअर एरिया होता है, मतलब नेगेटिव नीचे वाला एरिया हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वो प्लस नहीं करते हैं, माइनस करते हैं उसे। ठीक है, वो प्लस नहीं करते हैं, माइनस करते हैं। तो दिस ये जो तुम्हारा बेस है, ये बेस क्या हो जाएगा? इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है। ये तुम्हारा बेस जो हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा? ये 8 था और ये 10 है तो ये 2 हो जाएगा। दिस इज एरिया तुम्हारा हाइट क्या हो जाएगा? अगर बात करें तो ये हो जाएगा 20। तो एरिया जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया को ही चेंज इन पोजीशन बोल देंगे, चेंज इन पोजीशन 10 सेकेंड तक। ये हो जाएगा हाफ, ये ट्रायंगल इसका निकाल रहे हैं, हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 8 इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा 80। और जो इसमें माइनस करना है ये तुम्हारा पॉजिटिव के साथ एरिया लिया, दिस उसको नेगेटिव के साथ एरिया लेंगे। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाइट क्या हो जाएगा? 20। क्लियर है मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज, अब इसको हम क्या करते हैं? पीछे लिख देते हैं। 10 सेकेंड पे अगर एरिया लिया तो चेंज इन पोजिशन क्या आ जाएगा मेरा? हाफ इंटू बेस, बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? 8 सेकेंड इंटू हाइट तुम्हारा हो जाएगा 10, और हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 2 और हाइट हो जाएगा 20। क्या एक बार सही लिए हैं? देख लेते हैं। 2 और तुम्हारा 20 है, 220 और 880। ओके, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब इसको 4 ले लो, और 80 माइनस हाफ इंटू, सॉरी हाफ से हाफ विल कैंसल आउट एंड दिस विल बी 80। ये तुम्हारा 32 हो जाएगा एंड दिस इज 80। ठीक है, तो ये 20 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 60 करना है तो 240 हो जाएगा। क्या यही आंसर? बताओ, क्या 240 ही आंसर है मेरा? 240 आंसर है? सॉरी, ओके ओके ओके, क्या ये कुछ गलती लिख दी है? एक बार चेक भी कर लेते हैं। हालांकि मुझे लग तो रहा है कि कुछ गलती लिख दी है। ओ सॉरी, यहाँ पर 80 नहीं होना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 80 जैसा लग रहा है लेकिन ये 20 है। ठीक है, दिस इज 20, सॉरी माय मिस्टेक, ये 300 हो गया। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी डाउट है नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। एक ग्राफ का एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि तुम लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे, कोई भी डाउट नहीं रहे। चलो, एक और क्वेश्चन लिखो। मोशन एंड ग्रेविटी का और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, चिंता मत करो। ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिए हैं। तो ये पहला सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन हम बताना चाह रहे हैं ये, सॉरी ये रहा दिस। ये तुम्हारा ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा बेयर कर लेना।
पहले एक बार बनाने दो, उसके बाद हम लोकेशन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज द वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, ये 2 सेकेंड है, ये तुम्हारा 6 सेकेंड है, दिस विल बी 8 सेकेंड, ये जो टॉप पोजीशन है 8 सेकेंड, एंड दिस इज 10 सेकेंड, एंड नाउ दिस इज 12, एंड दिस इज 16, दिस इज 20। हमें क्या फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक हम पूछ रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तुमसे पूछ रहे हैं, ये 20 लिखा हुआ है, अगर किसी को डाउट है तो ये तुम्हारा सेकेंड है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इज इक्वल टू 20 सेकेंड से हम पूछ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो है, एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम बताना चाहें तो वो क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अगर चेंज इन अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेसिकली दिस इज बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी अगर हम बताना चाहें तो दिस इज ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिख दिया, नहीं समझ में आया ना, बताते हैं हम। ये तुम्हारा डी वी, सॉरी डी वी अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो ये डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा, और इसको अगर हम लिखते हैं तो ये तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, दिस इज ए डी टी आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, बताओ? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, ए डी टी। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एरिया अंडर अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ। क्लियर है, एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, वेक्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। सॉरी हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ा है, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा है ना, वेक्टर में नहीं पढ़ा है ना। तो ये हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पर। जैसे हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, ये एरिया यहीं से स्टार्ट किए थे, जहाँ अगर तुम्हें याद होगा तो एरिया, ग्राफ, ये सब हम डिस्कशन करते करते ही आए हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमको निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन अगर क्या हो जाएगा, सॉरी ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये एरिया अंडर ग्राफ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया एरिया अंडर अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ, टी ग्राफ। क्या ये बात को लेकर के कोई भी डाउट है? हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, टी इज इक्वल टू 0 से 20 तक निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 20 तक। चलो यहाँ तक 0 हो गया, ये टी इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये टी इज इक्वल टू 20 हो गया। तो हमको एरिया अंडर निकालना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है। तो इसका एरिया और प्लस इस दोनों का एरिया, ये सबको सम कर देंगे, और माइनस इसका एरिया माइनस कर देंगे। अगर तुम्हें दिख रहा होगा ये ट्राइपीजियम है, ये क्या है, ट्राइपीजियम है, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर तुम चाहोगे तो तुम अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, सबका एरिया जोड़ोगे तो वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, और अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट ये एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज द सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइट। ठीक है, दिस इज द हाइट। अगर ये निकालना चाहोगे तो ये, सॉरी ये तुम्हारा नहीं दिए थे, ये तुम्हारा हो जाएगा -4, सॉरी ये तुम्हारा -4 दिया हुआ है, ये तुम्हारा -4 दिया हुआ। ओके, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, दिस इज 4। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? तो एरिया निकाला जाए, चेंज इन वेलोसिटी
मतलब एरिया हो जाएगा। तो एरिया पहला अगर हम लिखना चाहें तो ये भी तुम्हारा ट्रेपीजियम है, अगर तुम्हें दिख पा रहा है तो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, और ये वाला भी तुम्हारा ट्रेपीजियम है अगर दिख रहा होगा तो तुम्हें, और ये तुम्हारा क्या ट्रायंगल है। तो इस तीनों को एरिया सम कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकाल लेते हैं बताओ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस और दिस इज द सम ऑफ पैरेलल साइड। ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, दिस इज 4, 6 प्लस 4 इंटू हाइट क्या हो जाएगा बताओ? हाइट हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस करना है फिर ये वाला करो सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये हो जाएगा 2 और दिस इज हो जाएगा 4, हाफ इंटू 4 प्लस 2 एंड दिस इज हाइट, हाइट क्या हो जाएगा? ये वाला हाइट क्या हो जाएगा? 2, दिस इज 2 एंड प्लस करना है दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू बेस क्या हो जाएगा? 8 2, तो यानी 2 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा बताओ? 4 सेकेंड। अब माइनस कर दो, क्या चीज में माइनस करना है? नीचे वाला एरिया को माइनस करना है। नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा बताओ बताओ बताओ? नीचे वाला एरिया ट्राइपीजियम ही दिया हुआ है ना, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 12 और से 16 है, 12 से 16 है तो 12 13 14 15 16 यानी 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस और ये 20 और 10, तो इसका मतलब 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आया लगता है, नहीं समझ में आया। तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, कैसे? क्योंकि हाइट तुम्हारा या तो 4 दिया हुआ है ना, -4, ये देखो -4। तो ये माइनस कर देना है, नीचे वाला एरिया हमेशा माइनस कर देना है, ठीक है। और ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया को हमेशा नेगेटिव के साथ कंसिडर करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? हाफ, ये हाफ से हाफ विल कैंसिल आउट, 4 6 12, 4 और 6 10 हो जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 6 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज 4 हो जाएगा, माइनस, और ये तुम्हारा 2 से 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 28, ठीक है। ये अगर 28 अगर देखो 28 हो जाएगा। नाउ अगर हम ये कंसिडर करते हैं, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा और दिस इज 28, एंड नाउ ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, -8। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v इनिशियल v0, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकंड कंसिडर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड कंसिडर कर लो। ये v फाइनल निकालना है तो दिस इज -80, सॉरी -8 प्लस 2, दिस इज बेसिकली -6 मीटर पर सेकंड। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? तुम बताओ, क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है t 0 से t 40 तक, तो एरिया अंडर कर्व निकाल लो, और उसके बाद क्या करना तुम लोग, क्या करोगे? एक ही चीज कर सकते हो, एक ही चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी में पुट करो, क्योंकि वी इनिशियल दिया हुआ है, वी फाइनल निकालना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब तक पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मोशन अंडर ग्रेविटी से मूव नहीं करेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन ग्राफ का लिए हुए हैं तो वो करा देते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वो भी क्वेश्चन चल रहा है पैरेलल में। ये पोजीशन ऑफ एक्स जो है, क्या दिया हुआ है? पोजीशन एक्स ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, चलो ये तुम्हारा डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, सच कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तुम समझ नहीं पाओगे। ये 9t² माइनस t³ ये तुम्हारा क्या दिया हुआ? पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो दिया हुआ है ना, मतलब ये तो तुम इक्वेशन देख करके पहचान लेते हो। यही चीज हम लिखने वाले थे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, ये लिखने वाले थे। नहीं समझ में आया? ये लिखने वाले थे। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम नहीं पहचान पा रहे हो देख करके, तो तुम क्या करो, लिख लो एक स्टेटमेंट की तुम्हारा पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इज गिवन दिस, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, विच इज एक्स इन मीटर,
मीटर एंड t इज 10 सेकेंड। ये तुम्हारा गिवन है। तो अब क्या फाइंड करना है? पहला फाइंड करो, पहला चीज फाइंड करो कि मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, स्पीड अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन। दूसरा फाइंड करना है तुम लोगों को पोजीशन, पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जहां पर टर्न किया पार्टिकल, इसीलिए। द तीसरा क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट, now the third question is displacement, displacement in first 10 सेकेंड। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। मेरी बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड निकालने के लिए बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल, ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट तो तुम निकाल ही लोगे फर्स्ट 10 सेकंड में, मतलब डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड में कैसे निकालना है? एक्स इनिशियल सॉरी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करके निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म जो कि हम बता रहे हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन लिखो कि क्या पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है मैक्सिमम स्पीड अबाउट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा पोजीशन दिया हुआ है ना, एक बार लिख लेते हैं। ओके, मैक्सिमम स्पीड निकालना है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या किया जाए? कुछ चल रहा है दिमाग में जो हम कर सकते हैं। हाँ, पहली बात तो सबसे पहले क्या करो, वेलोसिटी निकाल लो जो कि dx/dt हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा 18t और ये हो जाएगा 3t²। ये तुम्हारा आ जाएगा वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम स्पीड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में निकालना है ना। तो पहले एक बार क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक बार फ्लो बना लेते हैं, फ्लो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो है फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, फ्लो मतलब इन द सेंस हम पाथ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पाथ का ड्रॉ करने के लिए तुम लोगों को सिखा चुके हैं कैसे ड्रॉ करना है। पाथ ड्रॉ करने के लिए सिखा चुके हैं ना कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो t इज इक्वल टू 0, एक्स इनिशियल पहले निकालना है कि एक्स इनिशियल क्या होता है। पहला स्टेप से याद करो कि एक्स इनिशियल निकालते थे, तो एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 0 पे 9 0 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। दैट्स वाई एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब 0 पे 0 पे है, ये तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे है। समझ में आता है? और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, ये तुम्हारा वेलोसिटी है। अगर 0 यहाँ पुट करें तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। देखो, तो वेलोसिटी भी 0 है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि वेलोसिटी 0 कहाँ पर हुआ है। वेलोसिटी 0 कहाँ पर हुआ है, मतलब किस पोजीशन पे। इसके लिए पोजीशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पोजीशन निकालना है वेलोसिटी 0 पे। तो 0 इंटू 18t माइनस 3t²। क्या स्क्वायर ही है? हाँ, ओके। तो t इज इक्वल टू अगर कॉमन ले लिए तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3t आ जाएगा। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन और कहाँ पर वेलोसिटी 0 है? तो ये बात करें 18/3, ये तुम्हारा 6 सेकेंड आ जाएगा। तो ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे भी वेलोसिटी मेरा क्या है? 0 है। 6 सेकेंड में भी मेरा क्या वेलोसिटी 0 है। तो क्या पोजीशन निकाल ले एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे कि मेरा पार्टिकल 6 सेकेंड पे कहाँ पर है। ये स्टेप्स 2 था, अगर तुम लोग को याद आ रहा होगा तो स्टेप 2 था। पहला स्टेप क्या था कि अब एक्स इनिशियल निकालते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। दूसरा स्टेप क्या था कि वेलोसिटी कहाँ पर 0 है, वहां से टाइप निकालते थे। पहले टाइप को इक्वेशन में पुट करते थे, पोजीशन निकाल लेते थे। ये सेकंड इक्वेशन था, मतलब क्या था? सेकंड था। फिर तुम्हारा थर्ड जो लास्ट स्टेप था
वो क्या था कि एक्स फाइनल कहाँ तक हमको निकालना है, वो फाइनल पोजीशन निकालते थे, ठीक है, तब पता चलता था कि वो टर्निंग पॉइंट है कि नहीं है। समझ में आया? चलो, तो ये तुम्हारा 6 पे देखते हैं, तो ये तुम्हारा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा। ये तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर तुम देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तुम्हारा 6 सेकंड पे देखा जाएगा। ये तुम्हारा क्या 6 सेकंड पे, 1 सेकंड, ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, सॉरी t इक्वल्स टू 6 सेकंड, t इक्वल्स टू 6 सेकंड। अब पोजीशन देखना है कि ये आगे गया है कि पीछे गया है, पोजीशन हमें देखना है, ठीक है, कि t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे कहाँ पर ये गया है, क्योंकि 6 सेकंड पे क्या है तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली आगे ही जाएगा, पीछे तो जाने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो 9 इंटू 36 और ये तुम्हारा ये हो जाएगा। एक बार हमको इसको माइनस करने दो कैलकुलेटर से, तुम लोग अपने से करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर से नहीं करना तुम लोग, ठीक है। 9 इंटू 36, ओके, यानी 324 हो जाता है, सॉरी ये हो जाएगा 324, माइनस करो 6 इंटू, सॉरी 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 6, हमें 260 माइनस करना है इसमें, 216 हमको माइनस करना है, तो 324 माइनस 216, दिस इज 180, इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 108, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 108। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। अपने से कैलकुलेटर से नहीं करना, मतलब हम कैलकुलेटर से कर सकते, तुम नहीं करना, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 108, लेकिन अगर तुम देखना चाहो तो ये तुम्हारा कितना था, ये तुम्हारा था आई थिंक 324, यही था ना, अभी जस्ट तो यही लिखे थे 324। तो ये x इक्वल टू 6 पे कितना हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 108, x इक्वल टू 108, ठीक है, यहाँ पर है। क्या अब हम ये भी निकाल ले कि x फाइनल मेरा कहाँ पर रहेगा, x फाइनल, x फाइनल, x फाइनल तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, ये t इक्वल टू 6 सेकंड पे था, तो हम 7 सेकंड पे निकाल कर कोशिश करते हैं कि मेरा t इक्वल टू 7 पे मेरा क्या रहेगा। नहीं, अगर हम ये भी तो चेक कर सकते हैं ना कि t इक्वल टू 7 सेकंड पे मेरा पोजीशन क्या रहेगा, आगे रहेगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली पीछे रहेगा, ये तुम निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं कि यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ये तुम निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। तो ये तुम्हारा जो है घूम करके वापस इस डायरेक्शन में चल जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल जाएगा। क्यों क्यों चलो हम एक्सेलरेशन भी निकाल करके एक बार चेक कर देते हैं। एक्सेलरेशन भी तुम निकाल सकते हो, हालांकि t इक्वल टू 10 सेकंड पे बोला गया ना, डिस्टेंस निकालना है 10 इक्वल टू 10 सेकंड पे, तो क्या हम 10 सेकंड पे ही वन निकाल के चेक कर ले। चलो चेक कर लेते हैं, ताकि हम लोग को वो भी हेल्प हो जाएगा और पता भी चल जाएगा किधर गया है कि नहीं गया। हालांकि हम बता दिए, तुम चेक कर सकते हो। एक्स टी इक्वल टू 10 सेकंड पे अगर हमको चेक करना है तो 9 और 10 का होल स्क्वायर, ये आसान है, अगर इससे अगर कुछ दूसरा देते तो हम नहीं निकालते। ये टी क्यूब, तो नाउ दिस इज 900 एंड माइनस दिस इज 100, ये क्या आ जाएगा -100, ठीक है। तो ये -100 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है, हम पहले ही बता रहे थे कि ये तुम्हारा क्या, सॉरी -100 तुम्हारा इधर हो जाएगा, ये एक्स, तो समहाउ तुम्हारा क्या गया है, यहाँ पर गया है, यहाँ पर गया है। क्लियर है मेरी बात, -100, और ये t इक्वल टू 10 सेकंड पे गया है। इसको हमको दूसरा कलर से बनाना चाहिए था, नहीं, ताकि चलो यहाँ पर साइड में ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अब तो ये अलग अलग रहेगा ना हो। तो अब हमें क्या निकालना है, t इक्वल टू 10 सेकंड में इसलिए भी निकाल लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोला गया निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोला गया, तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे निकालना ही पड़ता। एक बार वही चेक कर लिए, 7 8 पे चेक नहीं किए, चलो ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है कि मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन ही नहीं निकाले अभी, तो मैक्सिमम स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कहाँ तक चला है, यहाँ तक चला है, देखो यहाँ तक चला है, और ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, और एक्सेलरेशन तो तुम्हारा जाहिर सी बात है बढ़ेगा, यहाँ पर वेलोसिटी तो बड़ा ही होगा, तभी आगे गया है। तो यहाँ तक जो है तुम्हारा क्या हो गया होगा, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, 0 हो गया होगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया होगा। अगर तुम यहाँ पर चेक कर पा रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, हो गया, क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। समझ में आता है, बताओ। ओके, तो
ये क्या करना है, अब यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, बताओ बताओ बताओ, ये था तुम्हारा 8t और 3t, 8 18t 18t, और ये तुम्हारा क्या था 3t स्क्वायर था, 3t स्क्वायर था। तुम क्या करो कि अगर मान लो हमको मैक्सिमम निकालना होता तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे dv अपॉन dt, मतलब कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देते थे, तो हमको क्या होता था उसका मैक्सिमम निकल जाता था। मैक्सिमम और मिनिमम हम पढ़े थे ना, मैक्सिमा और मिनिमा, तो वही बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट कर दो dv अपॉन dt और इक्वल्स टू कर दो, तो ये तुम्हारा 18 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको अगर जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो ये 3 सेकेंड हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अगर निकालना है तो वो कहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम होगा, 3 सेकेंड पे मैक्सिमम होगा। क्या इस बात को तुम समझ पा रहे हो, हम जो कर दिए या फिर हम ये कह रहे हैं कि 3 सेकेंड पे होगा। अगर तुम मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो, तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि स्लोप तुम्हारा जीरो होगा, इसका मतलब कि ये मैक्सिमा पे ही होगा, मैक्सिमा पे ही होगा। सॉरी, यहाँ पर दो केस हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम तुम्हें एक बात और बताए थे कि अगर एक ही केस अगर आएगा, एक ही केस अगर आएगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा जो पूछ रहा है वही आने वाला है, मतलब मैक्सिमा ही आने वाला है। अगर तुम चेक करना चाहते हो डबल डिफरेंशिएशन इसका लेस देन जीरो होगा t इज इक्वल टू 3 पे, तब होता है मैक्सिमा का कंडीशन। तो ये तुम्हारा वही आने वाला है। अगर डबल डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो तुम डबल डिफरेंशिएशन भी करके चेक कर सकते हो। ये जैसे मान लो हम चेक करना चाहते हैं, ये तुम्हारा जीरो आ गया और ये 6 आ गया, तो ये तुम्हारा क्या है, -6 आ गया, डबल डिफरेंशिएशन -6 आ गया, मतलब डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या आ गया कि मतलब इसका मतलब ये आ गया कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मेरा क्या होगा, dv अपॉन dt क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तभी डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा नेगेटिव होता है, ये हम पहले ही बता चुके थे कि एक ही चीज अगर पूछ रहा हो तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, जो पूछ रहा है वही आएगा। मतलब मैक्सिमम पूछ रहे हो तो मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम पूछ रहा होता तो मिनिमम ही आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन ही सेट होता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी रिपोर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 18 3 -3 और 3 का स्क्वायर, ये रिपोर्ट कर दो, दिस इज द आंसर। ये तुम्हारा 54 माइनस, अगर इसको कॉमन लेकर के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा। देखो ये 18, 18 तुम्हारा क्या है 3 इंटू 6 लिखा हुआ है, अगर ये चेक करोगे, और ये 3 इंटू 3 है, तो दिस इज 9 को कॉमन ले लिए और ये 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड दिस इज 9 माइनस 3, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ, इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान है, ठीक है, समझ में आया? ये तुम्हारा 27 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया? तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये पहला क्वेश्चन ही था, यहाँ पर हमको बनाना चाहिए था, लेकिन चलो हम यहाँ बना दिए, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट, तो पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा x इक्वल टू 108, तो दिस इज द आंसर ऑफ 108, ये पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन निकल गया, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड बोला गया है, तो नाउ द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड इज दिस विल बी दिस, क्लियर है। और ये आ जाएगा दिस डिस्प्लेसमेंट इन, दूसरा कलर से बना लेते ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड, ठीक है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड अगर हम निकालना चाहते हैं, एक्सपांडेड मास इग्निशन करके निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड बेसिकली बोला गया है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल क्या हो जाएगा -100 और माइनस एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा 0, दिस इज -100। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ,
नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आसान है, ठीक है, ये तो आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट इन माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज -10 हो जाएगा। एंड नाउ द डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड में क्या हो जाएगा बताओ। डिस्टेंस भी इजी ही है क्योंकि ये 108 हो जाएगा, देखो ये 108, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो 108 हो जाएगा। तो उसका 2 इंटू अब प्लस तुम्हारा 100। डिस्टेंस इज डिस्टेंस इज 108 इंटू 2 प्लस 100। क्या 100 ही था, हाँ 100 था। तो डिस्टेंस को क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 260 यानी 316 मीटर। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान सा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत इजी दिया हुआ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पहली चीज़ जो है, जो पहला क्वेश्चन है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर देखो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम एक बार फिर से बता देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिर से बता देंगे। ये तुम्हारा पहला पॉइंट है, यहाँ पर लिख देते हैं पहला, ठीक है। हमको लगा कि अगर तुम्हारा विदाउट डिफरेंशिएशन अगर निकल सकता है तो निकाल देंगे, या नहीं निकल सकता है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसीलिए पहला अप्रोच वहां से किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या है, ग्राफ से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, नहीं ये ग्राफ से रिलेटेड नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विथ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड, कि 6.52 मीटर पर सेकेंड से जो है एक क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इज डी एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेटिंग इन द रेट ऑफ गिवन। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अच्छा लिख देते पूरा, इज डी एक्सेलरेटिंग at the rate of एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.25 वेलोसिटी, ये तुम्हारा क्या वेलोसिटी दिया हुआ है 25। माइनस किस लिए लगा रहा है, क्योंकि माइनस इसलिए लगा रहा था कि ये पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसीलिए ये माइनस लगा हुआ है। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ, क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें, अगर तुम देखना चाहोगे तो ये क्वेश्चन जो है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, अगर हम देखना चाहें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्यों है, ये तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। हम तुम्हें क्या बोले थे, अगर हम तुम्हें याद होगा तो ये तुम देखो, जो पहला वन सेकेंड यहाँ पर है, तो एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो हम तुम्हें पहले ही बताए थे कि ये दोनों ज़्यादातर दिया हुआ जाता है, ज़्यादातर मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन एक्सेलरेशन किसी और का फंक्शन भी दे सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तुम्हारा जो है एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। देखो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, ओके, हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है कि एट द रेट ऑफ जो है इतना मूव कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर तुम इसमें से कुछ रिलेशन बैठ रहा है, अगर मान लो डी वी अपॉन डी टी, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू अगर डी वी अपॉन डी टी कर रहे हैं, डी वी अपॉन डी टी कर रहे हैं, तो हमें ये क्या पुट करना है, बताओ हमें क्या, ये क्या पुट करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो एक बार शांति से और आराम से सुनो मेरी बात को, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो। हमको क्या देखना है कि जिसमें एक्सेलरेशन आता है, जिसमें वी आता है, वो इक्वेशन हमको चूज करना है, क्योंकि ये तुम्हारे यूनिफॉर्म का तो नहीं है जो इक्वेशन, वो जो चार इक्वेशन जो कांस्टेंट के लिए था वो वाला लगा लेंगे, नहीं, हमें डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन चूज करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन चूज किया इसलिए, इसमें वी भी आ रहा है, इसमें ए भी आ रहा है, और ए क्या है तुम्हारा फंक्शन ऑफ ये दिया हुआ है, यहाँ पुट कर लो कि 2.5 रूट अंडर वी,
ये तुम्हारा dv from dt। हम क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे, देखो ये इसको मल्टीप्लाई करते थे और ये dv लिखते थे, इंटीग्रेट कर देते थे, यहाँ पर पुट करते थे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पुट करते थे, तभी ना यहाँ पर होगा डिफरेंशिएशन। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ रहता, तब हम मल्टीप्लाई करके टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, लेकिन अब तो नहीं कर सकते। इसको इधर करो और इसको इधर करो, ऐसे स्विच कर देते हैं, ताकि ये रहने देते हैं, ताकि तुम लोग को पीडीएफ में सही रहेगा। तो ये तुम्हारे डी टी इधर कर दिए और 1/-2.5 और रूट अंडर वी और यहाँ पर डी वी। क्या अब क्लियर है? मेरी बात बताओ, क्या अब क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। अब हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। कैसे कर सकते हैं बताओ, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तुम्हारा डी तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, और तुम्हारा वी तुम्हारा दिया हुआ, तो अब तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या किए, तुम्हारा वी वाला पॉइंट को ही इधर कर लिए। अब तुम दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन कर दिए तो ये तुम्हारा t इज टू अगर हम देखना चाहते हैं, सॉरी t इज टू 0 पे मेरा वेलोसिटी क्या है, तो अगर कुछ वेलोसिटी t इज टू 0 पे समथिंग दिया हुआ है, मतलब लेट्स सपोज गिवन है, कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तुम्हारा कितना से 6.25 से गिवन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इज टू ना बोला जाए, t इज टू 0 पे मेरा वेलोसिटी कितना गिवन है, 6.25। ये मान लेना कि इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t इज टू 0 से मूव कर रहा है, तो t टाइम में मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, t टाइम में मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। नहीं समझ में आया लगता है तुम्हें, नहीं समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, t टाइम में मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो क्या ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा? हाँ बताओ, क्या आ जाएगा? हाँ, यही पूछ रहा था बेसिकली। अगर हमको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ आया? अगर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पूछा गया हो तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना। इसको तुम डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये तुम्हारा t आ जाएगा। बताओ क्या ये तुम्हारा t आ जाएगा, t आ जाएगा, हाँ। और ये 2.5 जो है, 2.5 पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस साइड। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये तो तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा dv हो जाएगा, रूट अंडर v हो जाएगा, दिस इज 2.65 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये 5/2 ही लिखा हुआ है, अगर तुम देखना चाहोगे तो ये दिस इज 5/2, नथिंग बट 5/2। इसलिए कह रहे थे कि ये तुम्हारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। अगर तुम एग्जांपल लिखना चाहोगे तो ये तुम्हारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। इस तरह के क्वेश्चन और करने वाले हैं, ऐसे ये मत देखना कि यही तुम्हारा है, नहीं, और भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वी का अगर तुम डेफिनेशन करना चाहोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे +1 करोगे और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, +1। दिस इज रूट अंडर हाफ हो जाएगा। क्या ये हाफ ही हो जाएगा? हाँ, और ये -½ हो जाएगा। तो दिस इज रूट अंडर वी अपॉन 2 माइनस में, तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो, सॉरी ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम तो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए सिखाए हैं ना तुम्हें, तो ये तुम्हारा v और ये हाफ आ जाएगा। देखो इस चीज़ को हम ऊपर किए, पहली बात तो इस चीज़ को क्या किए, ऊपर किए, और ये तुम्हारा dv आ जाएगा, dv आ जाएगा। मतलब ये अभी लिख नहीं रहे हैं, लो लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये v हाफ है, +1 करना है, और ये हाफ है, +1 करना है। पुट क्या करना है बताओ, 6.25, और ये वेलोसिटी v पुट करना है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा t। अब यहाँ से तुम कर सकते हो, हालांकि सिर्फ वही है, दिस इज हाफ, जो कि रूट अंडर लगा देते हैं, एंड दिस इज हाफ, ये वाला चीज़ को देखो हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है तुम लोगों को? 6.25 और ये वेलोसिटी v हो जाएगा। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं, दिस इज 4t। तो रूट अंडर v माइनस रूट अंडर 6.25, दिस इज बेसिकली 5/4 और ये t हो जाएगा। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है बताओ? इसको तुम सॉल्व कर लेना, अपने से आ जाएगा। तो 6.25 है, तो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो रूट अंडर 6.25 क्या हो जाएगा, 6.25
ये हो जाएगा 25 और ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2.5। 625 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है, 25, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 2 दिया हुआ है, तो 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टी, दिस इज टी। इसको भी अगर तुम डिवाइड करके लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो 1 और 0 2 और ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह करके तुम लिख सकते हो 1.25। एक बार चेक भी कर लेना कि ये तुम्हारा वही होता है, इसको डिवाइड करके तुम्हारा यही होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो दिस इज द इजी थिंग, दिस इज द इजी थिंग। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आ गया। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी निकाल सकते हो, इसको तुम इंटीग्रेट करके तुम एक्स वर्सेस टी भी निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, हो सकता है तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हो सकता है नहीं आया होगा, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मेरा क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये सिंपल ले लेते हैं एक, ठीक है, सिंपल सा ले लेते हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट मेरा क्या इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, हमको वो नहीं ले रहे हैं, वैल्यू नहीं ले रहे हैं, बस खाली ऐसे ही ले रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, वेयर पार्टिकल स्टॉप, हमको क्या निकालना है, वेयर पार्टिकल स्टॉप, वेयर पार्टिकल स्टॉप, पार्टिकल स्टॉप। इसका मतलब तुम समझते हो, अगर तुम समझते हो तो तुम एक बार चेक कर लो कि फाइनल वेलोसिटी जहां पर 0 होगा वहीं पर हमको पोजीशन निकालना है। क्या ये बात क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी जहां 0 होगा वहीं पे मेरा पोजीशन हमको निकालना है, एक्स फाइनल निकालना है। तो हमको क्या निकल जाएगा, मेरा कहाँ पर पार्टिकल स्टॉप किया है वो पोजीशन निकल जाएगा। क्लियर है, चलो आओ। तो अगर हम पोजीशन निकालना चाहते हैं, पोजीशन, और यहाँ पर अगर जो हम बोले हैं कि ये फाइनल वेलोसिटी 0 करना है और वहाँ पर एक्स फाइनल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक तो v का जरूरत पड़ना चाहिए, x का भी आना चाहिए, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो ये पुट करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज तुम जानते हो एक ही चीज में, ये v वर्सेस dv अपॉन dx, ये वाला इक्वेशन कंसिडर करेंगे। बस तीन ही इक्वेशन को कंसिडर करना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो तीन इक्वेशन है तुम्हारा, बस उसी को कंसिडर करना है। और ज्यादातर में तीन इक्वेशन में हम ये कहना चाहते हैं कि तीन इक्वेशन में तो तुम्हारा ये तो नहीं होगा, v इक्वल टू dx अपॉन dt, इसको उतना कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा, और एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा तो दो ही इक्वेशन आता है। या तो तुम्हारा x का अगर बात किया जाएगा तो ये इक्वेशन कंसिडर करना है, नहीं किया जाएगा तो dv अपॉन dt कंसिडर करना है। समझ में आ गया, आना चाहिए, धीरे धीरे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, पुट कर दो, पुट कर दो, डरना नहीं है, पुट कर देना है, ये dx। अब हमको x दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर दो, देखो ये तुम्हारा x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अगर तुम देखना चाहोगे, कल ही हम करा चुके हैं, अगर पिछले लेक्चर अगर तुम लोग देखे हो, पिछले लेक्चर अगर तुम लोग देखे हो तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए हैं, ये चीज सब डिस्कस कर चुके हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आज हम थोड़ा ब्रशअप कर दिए ताकि तुम लोगों को यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इस सब में कुछ भी क्लियर, अगर कुछ भी डाउट हो तो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया, सॉरी इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। देखो कितना तरीके से दे सकता है ये, जितनी भी तरीके से दे सकता है दे देने दो, ठीक है। हमको जो क्या लगाना है, एक ही चीज लगाना है, ठीक है। नाउ अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स तुम्हारा वी डी वी हो जाएगा, दोनों पे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। इसीलिए हम बोल रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स जो अगर नहीं पढ़े हैं वो उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। क्यों, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसमें सोचना ना पड़ेगा, सोचने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ा नहीं पूरा ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई नहीं पढ़े हो तो, अगर तुम लोग पढ़ लिए हो बहुत अच्छी बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो क्या हम ये निकाल लें, क्या निकाल लें, ये चेक करो कि अच्छा डी वी हो जाएगा ना, यहाँ पर x क्या लिख दिए हम,
सॉरी माय मिस्टेक, हम इस चीज़ को इधर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ क्लियर रहे। और ये माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन, इसको हम साइड कर लिए, इसको इस साइड कर लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला साइड इधर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट दिया हुआ है कहाँ पर, एक्स इक्वल टू इनिशियल पे, एक्स इनिशियल पे, ठीक है। एक्स इनिशियल में मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स इनिशियल जीरो कंसिडर करते हैं, जीरो, एक्स इनिशियल तुम्हारा क्या है, जीरो है। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी तकलीफ है, एक्स इनिशियल अगर तुम्हारा कंसिडर करते हैं तो वो तुम्हारा v इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अगर हम एक्स फाइनल कंसिडर करते हैं, एक्स फाइनल तुम्हारा हो जाएगा एक्स फाइनल, ये चीज़ अगर तुम नहीं समझे तो यहाँ चेक कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट पे दिया हुआ और यहाँ पर तुम्हें एक चीज वेयर पोजीशन, ठीक है। ये चीज़ अगर मान लो तुम लोग को नहीं क्लियर होता है तो एक चीज़ और लिख लो कि t इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा x इनिशियल जो है तुम्हारा जीरो दिया हुआ है, लो ये भी लिख लो, ठीक है। अगर तुम लोग को अगर नहीं होता है तो ये तुम भी लिख लो कि t इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा जो है तुम्हारा स्टार्ट किया वो x इक्वल टू जीरो से, मतलब ये तुमसे बोला गया है कि x इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा क्या होगा, v नॉट होगा। देखो यहाँ देखो कि इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा v नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ से सेल्फ अंडरस्टैंड है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम्हारा v नॉट है तो x इनिशियल जीरो से ही स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो वही तुम्हारा दिया हुआ है। नाउ x इनिशियल इज v, x फाइनल तो तुम्हारा वेलोसिटी v पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं ना, मतलब कि वेलोसिटी तुम्हारा कितना होगा, x फाइनल पर वेलोसिटी तुम्हारा क्या होना चाहिए, तो वो पुट कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं इक्वेशन, फिर हम इक्वेशन से पुट कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ओके 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 ओके। अच्छा एक्स फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए ना, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि हम एक्स फाइनल पूछ रहे हैं ना, तो एक्स फाइनल पर वेलोसिटी जहाँ पर जीरो होगा तो दिस इज जीरो पुट कर लो। हमेशा ये चीज़ जो पुट, ये चीज़ जो हम लोग लिमिट लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट लगा रहे हैं, इस चीज़ को क्या करना है, केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है, ताकि ये क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि सारा डिफ्रेंशिएशन करोगे लास्ट पुट करोगे तो वहीं पर अगर तुम लिमिट ही अगर गलत पुट किए हो तो वहाँ पर लिमिट गलत पुट होगा तो आंसर भी तुम्हारा क्या आएगा, गलत ही आने वाला है। तो वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा और ये वी नॉट हो जाएगा जो कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर इसी की जगह कोई भी वैल्यू अगर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं माइनस अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट पार्ट है, ये स्क्वायर था, स्क्वायर था, अगर तुम देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है। नाउ द स्क्वायर इज बिकमिंग क्यूब, ये मान करके चल रहे हैं कि तुम्हें ये डिफरेंट इंटीग्रेशन करने आता होगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा भी चुके और तुम यहाँ तक अगर आए हो तो तुम जाहिर सी बात है तुम जानते ही होगे, जीरो माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स फाइनल का होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। नाउ इट बिकम्स, ये जीरो वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम व्हाट, ओके 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 ओके, तो ये माइनस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट विल कैंसल आउट, क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ कैंसल आउट हो जाएगा, दिख तो रहा है, टू हो जाएगा और एक्स फाइनल का क्यूब दिस विल बी थ्री। नाउ द एक्स फाइनल का क्यूब जो है डिवाइडेड बाय थ्री है और ये एक्स नॉट का स्क्वायर है, सॉरी वी नॉट का स्क्वायर बाय टू है, ओके 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 ओके। नाउ द एक्स फाइनल का क्यूब और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू वी नॉट का होल स्क्वायर, वी नॉट का होल स्क्वायर एंड एक्स फाइनल, अगर इसका तुम अगर देखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू वी नॉट का स्क्वायर और ये वन अपॉन थ्री। क्या इस चीज़ को लेकर के तुम लोगों में अगर कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में भी तुम क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। देखो कोई भी अगर डाउट हो तो बेझिझक पूछना है, ठीक है, बताएंगे, मतलब रिप्लाई देंगे अगर तुम टेलीग्राम पे अगर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, अगर तुम चाहते तो तुम जनरल भी जनरल निकाल सकते थे, जनरल जनरल लास्ट में तुम क्या कर सकते थे, लास्ट में पुट करके डायरेक्ट तुम निकाल सकते थे, पहले इक्वेशन निकाले, इक्वेशन में पुट करके ये निकाले, तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे कि हालांकि अगर हम जो कर रहे थे इससे पहले जो वी लिख दिया और ये तुम्हारा एक्स फाइनल एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दिए थे, वहां से क्या आता, वहां से इक्वेशन आता, इक्वेशन आता किसमें, वी और एक्स में आता, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स आता, अब बाद में हम वी इज इक्वल टू जीरो पुट करके निकाल लेते हैं,
v इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लेते हैं x फाइनल। नहीं समझ में आया लगता है, आना चाहिए समझ में। हम वो तुम्हारा जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, अब बाद में तुम्हारा पॉइंट करके निकाल लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है ना और भी डिस्कस करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात किए, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लेट्स सपोज रूट अंडर x दिया हुआ है। फिर से हम बता देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है क्या दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है। ओके, इनिशियल तुम्हारा स्पीड क्या दिया हुआ, v नॉट दिया हुआ है। लेकिन अब अगर चेक करो कि ये तुम्हारा एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक चीज़ तो ये क्लियर है कि हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, तो वो तो क्लियर है। तो इनिशियल स्पीड तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है v नॉट, ठीक है। और तुम्हारा चलो आगे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, when its velocity is speed become twice that of initial। तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, ठीक है, पोजीशन निकालना है जहाँ पर ट्वाइस हो जाए। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, फिर उस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकता है, आ सकता है। समझ में आया, चलो और देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, तो क्या बोला गया है, जब पार्टिकल का स्पीड ट्वाइस हो जाए इनिशियल से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही पोजीशन निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर ट्वाइस हुआ है। ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, नो दैट दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। नाउ कंसिडर क्योंकि ये तुम्हारा एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, तो कंसिडर क्या करना है, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू कंसिडर करना है v dv अपॉन dx कंसिडर करना है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा dx और ये क्या हो जाएगा, v dv हो जाएगा। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये चीज को हमको कंसिडर करना है, दिस इक्वेशन को कंसिडर करना है, ये इक्वेशन को कंसिडर करना है। नाउ हम एक बार नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट अंडर x dx, पार्ट को देखें, और ये तुम्हारा v dv हो जाएगा, ओके। हाँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर पुट करना चाहें, क्या पुट करना चाहें, हम क्या पुट करना चाह रहे थे, हाँ लिमिट पुट करना चाह रहे थे। तो अगर हम वेलोसिटी v नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरा v नॉट दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 पे तुम्हारा v नॉट दिया हुआ है, ओके। हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, v फाइनल निकालना है, v फाइनल ही तो निकालना है ना। फाइनल वेलोसिटी 2 टाइम्स है, ये पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी निकालना नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कहाँ 2 टाइम्स हो जाता है, उस पर हमको x निकालना है, x फाइनल, ये x फाइनल हो जाएगा। क्या लिमिट समझ में आ रहा है हम कैसे पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ समझ में आना चाहिए, एक बार फिर से देख लो कि x इक्वल्स टू 0 पे, मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v नॉट था, ठीक है। जब मेरा वेलोसिटी क्या, अपर लिमिट 2t हो गया है, 2 टाइम्स v नॉट हो गया है, मतलब इनिशियल का 2 टाइम्स हो गया है, तो वहां पर जो पोजीशन होगा, वो पोजीशन हमको चाहिए। तो बस पुट कर लिए, या तो हम क्या कर सकते थे, जनरल में निकाल सकते थे और उसके बाद हम पुट कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लिमिट में ही पुट कर दिया, हमको डायरेक्ट आंसर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो नाउ ये तुम्हारा हाफ है +1 और ये तुम्हारा हाफ +1, ये 0 और ये x फाइनल हो जाएगा। दिस इज v स्क्वायर अपॉन 2 v नॉट, 2 v नॉट। now it become 3/2, this is 0 upon final, and this is 2 v naught का होल स्क्वायर माइनस v naught का होल स्क्वायर, and this is 2। क्लियर है, चलो x अपॉन 3/2, ये x फाइनल है, और ये 3/2 2/3 हो गया, ठीक है। चलो ऊपर लिख देते हैं, 2/3 हो जाएगा।
ओके, तो ये तुम्हारा 4v0 का होल स्क्वायर माइनस v0 का होल स्क्वायर। देखो कहीं पर अगर मिस्टेक्स होगा तो तुम कमेंट में पॉइंट आउट कर सकते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, ये तुम्हारा 2/3 हो गया और ये एक्स फाइनल 3/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 3v0 का होल स्क्वायर, दिस इज 2। ठीक है, ये एक्स फाइनल 3/2, दिस इज 3/4, और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो दिस इज 9v0 का होल स्क्वायर। नाउ एक्स फाइनल, हम दोनों साइड पावर क्या कर दे रहे हैं, रेज टू द पावर 2/3, रेज टू द पावर 2/3। क्या ये चलेगा? रेज टू द पावर 2/3 कर देते हैं, चलेगा? हाँ, चलना तो चाहिए। ओके 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 ओके, रेज टू द पावर 2/3 कर देंगे तो ये चलेगा। ओके, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, ये समझ में आया रेज टू द पावर 2/3 क्यों कर रहे हैं हम दोनों साइड, क्योंकि हम यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं, एक्स फाइनल इक्वल टू निकालना चाह रहे हैं, तो दिस इज 3/2 है, तो रेज टू द पावर 2/3 कर दिए, तो ये तुम्हारा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा तो हमको इंटू करके लिखना पड़ेगा, इंटू करके क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नाउ 9/4 v0 का होल स्क्वायर एंड दिस अपॉन 2/3। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, एक्स फाइनल 9/4 v0, हालांकि कॉमन लेके करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन इसी तरह आंसर रहेगा 2/3, 2/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से भी हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो अब इसको जो है, इस चीज़ को जो है, अब यहाँ पर देखना, इस चीज़ को देखना, ये 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर v0 ले लेते हैं, और यहाँ पर कॉमन तुम्हारा रूट तुम्हारा हाफ ले लेते हैं, ये चलेगा? सॉरी, टू टू कॉमन ले लेते हैं, टू, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये चलेगा? बताओ ये चलेगा? अब हम कैसे लिए 2 कॉमन, अगर देखना चाहोगे तो ये तुम्हारा 9/3 है, तो ये तुम्हारा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 और 2 है, दोनों साइड पावर है, और तुम्हारा इनटू में लिखा हुआ है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ले लिए हैं, और अगर सॉरी, और ये अभी भी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, तो इसको एक्स फाइनल अगर तुम देखना चाहोगे तो ये 3/2, और ये जब इस तरह करके लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में इंटू करके सब, तो इसको क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर।